धर्म मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको, पेशेंस रखो। आराम से। दया धर्म का मूल है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। ना मैं भी हिंदू, मैं हूँ हिंदू और गुर्जर समुदाय का हूँ मैं, मुझसे ज्यादा कट्टर कोई नहीं होता, लेकिन उनके खिलाफ नहीं बोलोगे तो गर्दन का। आपके सवाल का मैं पूछता हूँ, कलमा का मतलब, पहला कलमा का मतलब क्या होता है, पूछिए। जो ज्ञान दे रहे हो ना, वही कन्हैया आपके घर का बंदा होता ना, आप यहाँ ज्ञान नहीं फैलते। जब अपने ऊपर बीतती है ना, कोई नहीं कह रहा इस्लाम गलत है। जब कलाम साहब का डेथ हुआ था ना, मुझे जब झुक के उन्होंने प्रणाम किया था, ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं, कसाब को भी कहो, और वैसे साहब कहते हैं कि राम का औचित्य नहीं है। जब अपने ऊपर आप कह रहे हो मैं गुज्जर हूँ, भाई साहब हम भी हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं यहाँ पे, ठीक है, हिंदू हैं। लेकिन जब वही कन्हैया मेरे घर का आपके घर का होता ना, आप ही बोलते हैं कि भाई ये है ही वैसे, ठीक है। जब अपनी बीतती है ना, ये ज्ञान फैलना बहुत आसान है। भोपाल की घटना, फिर वही एक नारा, वही गुस्ताखे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, तो किस तरीके से क्या देश में अब यही चलने वाला है? कोई नई बात है क्या? पहली बार हो रहा है क्या? पहली बार हो रहा है। सवाल ये है कब तक नहीं, हरदम। जम्मू कश्मीर में नहीं कटे था, कितने कटे थे? 5 लाख लोग क्यों निकल गए? कितने लोग मारे गए? कहाँ थे आप? बात कर रहे हैं, आज पहली बार घट रहा है क्या? 1400 साल से चल रहा है। सऊदी अरेबिया के झंडा देखे हैं? सऊदी अरेबिया के झंडे पे क्या है? पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके नीचे क्या बना हुआ? तलवार का निशान है। 1400 साल से चला आ रहा है। आज कह रहे हैं आज सर कट रहा है, 1400 साल से लगातार चल रहा है। बात कर रहे हैं, वो भारत में अब आ रहा है, भारत में अब आया है। क्या बात करते हैं आप लोग? अजीब बात करते हैं कि अवसर तन से जुदा। ये पहली बार हो रहा है। मोपला कांड नहीं हुआ था, कितने लोग मारे गए थे? डायरेक्ट संडे में कितने लोग मारे गए थे? भारत बंटवारे में जो लाशें ट्रेन पर लाद के आ रही थी, कितने लोग मारे गए थे? वो क्यों? देश बट गया था ना, हिंदू मुस्लिम उसके पहले साथ रह रहे थे ना, वही आज हो रहा है। वो नया रूप ले लिया है, इसलिए कि मोदी जोगी के आने के बाद अब उनको लग रहा है कि 70 साल से हम जो धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे थे उस पे बैन न लग जाए, इसलिए डरा के उसको बंद करना है। कारण क्या है? देखिए, भारत की धरती डिबेट की धरती है, बहस की धरती है। जब सनातन में जाएंगे पीछे तो गार्गी याज्ञवल्क, मंडन मिश्र और शंकराचार्य, विलोपमा, ये महान मनीषी लोग धर्म पे चर्चा करते थे, डिस्कस करते थे और बहस करते थे कि समाज और देश के लिए कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सी बात अच्छी है, जिसको आगे बढ़ाया जाए और समाज को नई दिशा दी जाए। ये वो धरती है। वही डिबेट अब जब इस्लाम पे होने लगा है और इस्लाम की बातें, चूंकि डीएनए वही है, हम तो खोजेंगे, हम तो चर्चा करेंगे, हमारे सोच में तो है डिबेट करना। लेकिन अब जब छोटी सी बात कह दिया, सही बात कहा, वही जाकिर नाइक कहता है, सारी पाकिस्तान के सारे मौलाना कहते हैं, तो यह धरती तो डिबेट वाली है। उसने डिबेट में ही यह बात कह दिया, उसके तो डीएनए में है, इसलिए कि हमारा सनातन अनाद काल से कहता चला आ रहा है। अब जब वही डिबेट हुआ तो सरतंसल अब इस्लाम का जो तथा कथित शांति 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 बनाया गया था, ये तथा कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा, वो खुल के सामने आ रहा है। जो इस्लाम का सही रूप है वह अब भारत के लोग देख रहे हैं कि इस्लाम असली है क्या इस शांति से बढ़ा था कि तलवार पे बढ़ा था। जो सऊदी अरेबिया के झंडे पे मैं बताया, ISIS के झंडे पर भी तो कलमा ही लिखा हुआ है। कौन सा कलमा? ISIS क्या करता है? वही कलमा लिखा हुआ है ISIS के झंडे पर, पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह। ISIS क्या करता है? तो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं तो दिक्कत क्यों हो रही है? वही काम उसके फादर पे भेजा गया है ना, सरतन से जुदा। ये इस्लाम की सच्चाई धीरे धीरे पूरे दुनिया के सामने आ रही है। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, सभी जगहों पे हो रहा है। यह केवल भारत में नहीं हो रहा है, यह 1400 साल से लगातार चला आ रहा है, वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन नुपुर शर्मा ने सिर्फ कह दिया मोहम्मद साहब पे, पूरे देश में नारा लगा जैसे मोहम्मद साहब की फौज के नाम पे आतंकवादी संगठन बनाया गया। इस देश के कितने मुसलमान निकले कि हमारे मोहम्मद साहब को बदनाम किया जा रहा है? क्या समझे हम?
जब उसी मोहम्मद साहब के नाम पे आतंकवादी संगठन बना के रहा है नुपुर शर्मा के ऊपर, तो आप पूरे देश में बोले, लेकिन उस आतंकवादी संगठन पे हमारे भारत के कितने मुसलमान निकले, यह मेरा प्रश्न है। मैं क्या मानूं कि क्या यह जब उसी मोहम्मद साहब के नाम पे ये ऐसा कर्म किया जाता है, तो सबसे पहले हमारे मुस्लिम भाइयों को निकलना चाहिए ना कि तुम हमारे मोहम्मद साहब के नाम पे अगर इस तरह का कुकर्म करते हो तो यह बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हारा सर तन से जुदा होगा। लेकिन किसी भारत का मुसलमान कभी निकला? क्यों नहीं निकला? अरे बात करो भाई, एक मिनट। अब ये भाई बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि मुसलमान नहीं निकला, ये फैक्ट है, निकलना चाहिए था। अब मेरी आपसे 2 महीने से बात है, 3 महीने से बात है, एक मिनट सुनो, 2 महीने से बात है, 3 महीने से बात है, ठीक है मेरे भाई, सुनो यार भाई एक मिनट। उसमें क्या है, ये फैक्ट है, कभी मुसलमान कोई नहीं निकला, मुसलमान को आना चाहिए था, कभी ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। नुपुर शर्मा पे आ जाते, नुपुर शर्मा पे एक्शन लिया, उसको हटा दिया कुर्सी से, सजा बतेरी बड़ी है उसकी, ठीक है, वो पूरी इंडिया में बदनाम हो गई, ठीक है। रही दूसरी बात ये, एक मिनट, रही दूसरी बात ये कि मतलब जो हो रहा है भोपाल में हुआ या कन्हैया लाल जी के साथ हुआ या अमरावती में हुआ, गलत है ना? ये मेरी भाई साहब अगर डिबेट देखेंगे ना, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम है दयाराम कंसाना। आपको एक चीज बताऊं, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि किसी के साथ गलत किया जाए, ये टोटल राजनीति हो रही है। चाहे वो हिंदू, देखो अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया? एक मिनट, अब्दुल कलाम जी थे, वो एक मुसलमान थे। जहीर खान एक मुसलमान था, वो देश के लिए क्या करते हैं आपको पता ही होगा। तो ये है दिल्ली कोर्ट का फैसला, लोअर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। कुरान की 24 आयतों पर दिल्ली कोर्ट का फैसला, ठीक ना? इसको आप पढ़िए, सुनिए, एक मिनट, इनसे मैं पढ़वा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। एक मिनट, जब मजहब नहीं सिखाते, मेरी बात सुन। हाँ, ये मैं पूरा डेट बता रहा हूँ, मुकदमा नंबर बताऊंगा, किस थाने में हुआ था, क्या हुआ था, पूरा डिटेल बताऊंगा। जिसने कुरान अगर पढ़ी हो, मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ, कुरान जिसने पढ़ी हो, कुरान में कहीं पे भी कहीं नहीं लिखा गया कि किसी का गला काटो। क्यों काटा जा रहा है? टोटल राजनीति कह तो रहा हूँ, क्यों काटा जा रहा है? सवाल ये राजनीति, जितने भी ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं वो निचली जनता को लड़ाते हैं। ऊपर वाला कभी मरता है? नहीं मरता ना, नीचे लोग मरते हैं, ऊपर वाला कोई नहीं मरता। ये पढ़ दीजिए, सिर्फ ये पढ़ दीजिए, ये पढ़ दीजिए ना। मैं क्या करूँ? कोई धर्म नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता, दीजिए ना, कोई धर्म नहीं कहता, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोई धर्म नहीं, धर्म के नाम पर हम गर्दन काट रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हम पॉलिटिक्स ओनली, दिल्ली कोर्ट का फैसला है, इनसे पढ़वा टोटल पॉलिटिक्स। हाँ, ये दिल्ली देखो, ये मुस्लिम भाई है, मेरे भाई है, क्योंकि कल मैं हमारा समुदाय, मैं गुर्जर समुदाय को कांवर भर के लाए, एक जगह तो उनके ऊपर थूका गया, एक जगह उनपे फूल बरसाए गए, वही मुस्लिम थे जो थूक रहे हैं, वही मुस्लिम थे जो उनपे फूल बरसा रहे हैं। बताइए आप नहीं कर सकते, कोर्ट कह रहा है। थे उसके खिलाफ कितने आदमी रोड पे आए? अरे जो थूक बरसा रहे थे उसके खिलाफ कितना आदमी आए रोड पे? सर ये लोग बात करते हैं, पता है क्या करते हैं? 10 आदमी आकर के पहले आपको कूट देंगे और 2 आदमी आपको सपोर्ट करने आएंगे, ठीक है? ये इनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है? और आप कब से, रुको सुनो, आप कब से सरतन की जुदा की बात कर रहे हो? सर ये चीज ना एक किताब में लिखा हुआ है, उस किताब के ऊपर कोई नहीं अभी तक बोला, लेकिन 5 आदमी के खिलाफ कत्ल कर दिया गया है, लेकिन उस किताब के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। जेन्युइन बात पे डिस्कस करो, ठीक है? ठीक है, जो जेन्युइन चीज है उसके उस पर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट में पढ़ो, दिल्ली कोर्ट का फैसला है। मुझे एक चीज बताओगे, धर्म क्या है मुझे ये बताओ। एक सेकंड, आप हिंदुओं को, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, धर्म क्या है मुझे ये, कोर्ट मानते हैं? धर्म क्या है? कोर्ट नहीं मानते हैं, धर्म है, सुनो यार, सनातन धर्म है, क्या है? सनातन ही धर्म है। हटो ना, रुको। अच्छा, आप धर्म क्या है? संविधान धर्म मेरे बोलो, धर्म मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, पेशेंस रखो। आराम से। दया धर्म का मूल है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। ना, मैं भी हिंदू, मैं हूँ हिंदू और गुर्जर समुदाय का हूँ मैं, मुझसे ज्यादा कट्टर कोई नहीं होता, लेकिन उनके खिलाफ नहीं बोलोगे तो गर्दन का। देखो, आपके सवाल का मैं पूछता हूँ, कलमा का मतलब, पहला कलमा का मतलब क्या होता है? पूछिए, पहला कलमा का मतलब बताइए। कलमा का मतलब कोई गरीब आदमी, पहले कलमा कोई राजनीतिक, गरीब अमीर नहीं जानते हैं ना, यही हो। मेरी बात सुनिए, पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बच्चा जब मदरसा में जाता है तो पहली बार बोला जाता है। इसका मतलब हुआ
अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। ये गूगल करके कोई, इसमें कोई चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई काट देगा ना तो गुलामी लिखाऊंगा। अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है। उसका एक नबी है मोहम्मद। ठीक, ये हो गया इस्लाम। अब आपके धर्म में क्या सिखाया जाता है? सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब यह होगा कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सभी लोग निर्भय होके जिए। ठीक ना? सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग मिल के रहें, है ना। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, हे माँ शारदे, सबका दुख दूर हो। ये बताइए, इस देश में एक तरफ यह कहा जा रहा है कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है, यह सेकुलरिज्म है। इस देश में यह मान्यता चलनी चाहिए कि एक तरफ सारे लोग सुखी हों, सारे लोग निर्भय होकर जिए, सारे लोग साथ जिए, सब लोगों का दुख दूर हो, ये विचारधारा चलना चाहिए। एक बात नहीं कर सकते हैं, सनातन की बात कर रहे हैं ना। एक मिनट जी हाँ बताइए, ये जो बात कर हाँ मेरी बात। अच्छा, भारत देश आजाद हुआ था, उसमें किस किस का योगदान था, थोड़ा बताइए। योगदान की कहां से बात आ गई इसमें? अभी धर्म की बात हो रही है, भारत आजाद होने की बात हो गई। मेरी बात सुनो, सभी ने मिलके किया ना उनको। एक मिनट, सभी ने मिलके किया। सभी आजाद है लोग, सभी ने मिलके नहीं नहीं, अरे छोड़ो ना, किसने किसकी क्या किया है, पर आजाद है क्या? देखो, उन्हीं चीजों की गुलामियां तो आज ही कर रहे हो, जिस चीजों को छोड़ करके वो आज तो हमारे सिर पर है। विषय क्या है? मुझे दिक्कत ये है कि एक धर्म के नाम पर गर्दनें काटी जा रही हैं। दिक्कत ये है, कहाँ से आ गया? कन्हैया लाल कहाँ है? कौन है कन्हैया लाल? कन्हैया कैसे आया? एक गरीब मुसलमान से पूछो, वो तो नहीं कहेगा कि भाई हमको गर्दन काटना है। और कौन काट रहा है? पूछ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कौन काट रहा है? जो दिन भर मजदूरी करता है वो थोड़ा नहीं कहता है कि हम गर्दन काटेंगे। जो फ्री है, जिनकी जेब में पैसा है, वो लोग कहते हैं। भाई साहब, आप जो ज्ञान दे रहे हो ना, वही कन्हैया लाल आपके घर का बंदा होता ना, आप यहाँ ज्ञान नहीं फैलते। जब अपने ऊपर बीतती है ना, कोई नहीं कह रहा इस्लाम गलत है। जब कलाम साहब का डेथ हुआ था ना, मुझे झुक के उन्होंने प्रणाम किया था। ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं, कसाब को भी कहो, और वैसे साहब कहते हैं कि राम का औचित्य नहीं है। जब अपने ऊपर आप कह रहे हो मैं गुज्जर हूँ, भाई साहब हम भी हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदू हैं, लेकिन जब वही कन्हैया लाल मेरे घर का आपके घर का होता ना, आप ही बोलते हैं कि भाई ये है ही वैसे। ठीक है, जब अपनी बीतती है ना, ये ज्ञान फैलना बहुत आसान है।